हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट कोड के बारे में। आखिर स्विफ्ट कोड होता क्या है और हमें ये क्यों चाहिए होता है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल के साथ, और स्विफ्ट कोड आपको कैसे मिल सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से मिलेगा। उसके दो तरीके बता दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। न्यू क्रिएटर्स को ज़रूरी होता है स्विफ्ट कोड पता होना कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, और उन्हें बहुत ज़रूरी होता है सबसे ज़्यादा ये पता करना कि ये यूज़ कहाँ होता है, क्योंकि सभी को चाहिए होता है। स्विफ्ट कोड के बिना तो आपका यूट्यूब चैनल पर ही सब अधूरा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइज, जब आप YouTube पर आते हैं, YouTube पर अपना चैनल बनाते हैं, तो चैनल मोनेटाइज करने के बाद आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है। ये सारे प्रोसेस करने के बाद जब आपका एडसेंस अकाउंट बन जाता है, तो एडसेंस अकाउंट बनने के बाद जब आपके $10 हो जाते हैं, उसके बाद आपको ऐड बैंक का ऑप्शन मिलता है। और जब आपको ऐड बैंक का ऑप्शन मिलता है, वहाँ आपको बैंक की डिटेल फिल करनी होती हैं, जिसमें आपको अपना पेमेंट चाहिए होता है, वो आप बैंक उसमें ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बैंक अकाउंट में आपका नाम पूछा जाएगा और आपका आईएफएससी कोड वगैरह ये सब पूछा जाता है, जहाँ आपका स्विफ्ट कोड भी पूछा जाता है। तो ये इसलिए मैंने कहा था ये न्यू क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है जानना कि आखिर स्विफ्ट कोड क्या होता है। तो चलिए मैं आपको स्विफ्ट कोड के बारे में पहले बताती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। स्विफ्ट कोड जैसे बैंक के आपके होते हैं आईएफएससी कोड, ऐसे ही एक स्विफ्ट कोड भी होता है। जैसे हम फ़ॉरेन से कोई भी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, कुछ भी ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं फ़ॉरेन से, तो वहाँ से पता होना चाहिए कि हम कहाँ के हैं। जैसे मैं अलीगढ़ से हूँ, तो अलीगढ़ की जिस भी बैंक में मुझे अपना ट्रांजैक्शन चाहिए, जिसमें भी पेमेंट चाहिए, उसमें उसका एक स्विफ्ट कोड होगा। वो मुझे बैंक अकाउंट में जब हम मोनेटाइज होने के बाद चैनल को और बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, उस टाइम हमें ये आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। तो आईएफएससी कोड जो है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। आपकी पासबुक पर आईएफएससी कोड लिखा हुआ होता है, जिससे आप उसे फिल कर देते हैं। बट स्विफ्ट कोड, उसके लिए आप सभी को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप बैंक जाते हो, बट बैंक में किसी किसी को नहीं पता कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। जैसे आपने किसी से पूछ लिया स्विफ्ट कोड क्या है, किसी को नहीं पता स्विफ्ट कोड क्या है, फिर आप क्या करोगे? तो वो भी मैं बता दूंगी। पर सबसे पहला तरीका यही होता है, अगर आपको स्विफ्ट कोड चाहिए, कि आप बैंक जाइए, बैंक में पता कीजिए कि आपकी बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। वो लोग आपको बता देंगे। अगर वो लोग नहीं बताते हैं, तो आपको क्या करना है वो भी मैं बताती हूँ। आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर सर्च करना है कि मतलब आपकी जो भी बैंक होगी, पंजाब, एसबीआई, जो भी है वो डालिए, और अलीगढ़ और स्विफ्ट कोड, ठीक है। अपना पूरा डाल दीजिए। अलीगढ़ के एसबीआई का आपको स्विफ्ट कोड चाहिए, तो वो आपके सामने आ जाएगा। आप उस स्विफ्ट कोड को अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। पर गाइज, इसी के साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि आप जब भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, उस बैंक में खुलवाएं जहां का स्विफ्ट कोड हो। कई जगह पर ऐसा होता है, ग्रामीण बैंक में स्विफ्ट कोड नहीं होता है, और वो अगर स्विफ्ट कोड नहीं होगा तो आपको कैसे, मतलब आप जब उसमें ऐड कर रहे हो बैंक अकाउंट, तो आप स्विफ्ट कोड कहाँ से लाओगे? और ऐड नहीं करोगे, स्विफ्ट कोड नहीं डालोगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो आपको कहाँ पर पेमेंट भेजे, कौन सी बैंक है, कहाँ की बैंक है? ये सारी चीज़ें बताने के लिए आपको स्विफ्ट कोड बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जब भी आप अपना अकाउंट खुलवाएं, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इसको माइंड में लेके चलें कि हमें उस ही बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना है जिसमें आपको स्विफ्ट कोड मिल सके। अगर आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड नहीं होगा, तो आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी पेमेंट आपके हाथ में नहीं आएगी। और जब पेमेंट नहीं आएगी, तो आपका यूट्यूब पर होने से क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि जो भी आता है यूट्यूब पर अर्निंग के लिए आता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। देन इसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है। अगर आप जैसे गूगल पर गए, गूगल पर आपने सर्च किया, वहाँ भी अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको नहीं मिल पा रहा है, लास्ट आपको मिलता है कस्टमर केयर का,
कि आप कस्टमर केयर पर कॉल करके आप अपना पता कर सकते हैं कि आपको आपके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। एक हेड ब्रांच होती है जहां का आपका स्विफ्ट कोड होता है, तो वो स्विफ्ट कोड क्या है वो आप कस्टमर केयर पर कॉल करके पता कर सकते हैं, अगर आपको ना तो अपनी बैंक में मिला हो और ना ही आपको गूगल पर मिला हो। तो आप आराम से कस्टमर केयर का नंबर सर्च कीजिए और नंबर सर्च करने के बाद उस पर कॉल करके पूछ लीजिए, वो आपको ज़रूर स्विफ्ट कोड के बारे में बताएंगे। मैंने अपना स्विफ्ट कोड गूगल से सर्च करके लिखा था, तो गूगल पे मुझे अपना स्विफ्ट कोड मिल गया था जो मैंने उसमें ऐड कर दिया था। और स्विफ्ट कोड ऐड करने के बाद और अपना आईएफएससी कोड वगैरह डालने के बाद, जैसा मैंने आपको बता दिया है, आईएफएससी कोड आपको आपकी पासबुक में मिल जाएगा। वहाँ पर देखिएगा आपका नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सब कुछ आपकी पासबुक पर लिखा हुआ होता है, तो वो आपको देखने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उन्हें आराम से डाल सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा जब भी आप इन्हें फिल करें कोई भी मिस्टेक ना हो। 2 बार चेक कर लें, 2 बार 3 बार, आपको जब तक पूरा आराम से ये ना लगे कि हाँ आपने सब कुछ अच्छे से फिल किया है तब तक उसे ऐड ना करें, क्योंकि अगर आपकी एक मिस्टेक हुई तो आपका पेमेंट वहीं अटक सकता है, आपका पेमेंट रुक सकता है, आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो सोचिए आपने जो मेहनत की है वो सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जब भी आप अकाउंट फिल करें तो आप बहुत सोच समझ के, बहुत शांति के साथ आराम से फिल करें। देन अकाउंट फिल करने के बाद आता है टैक्स। जब आप बाहर से या कुछ भी कर रहे हो तो आपको एक टैक्स देना होता है, किसी भी चीज़ का आपका टैक्स कटता है। और सुपर चैट का पहले से ही कट हो जाता है। देन वीडियोस के ऐड का भी पहले से कुछ टैक्स कटता है जो यूट्यूब रखता है। बट उसके बाद भी जब आपका बैंक में आ रहा है या और भी चीज़ें हो रही हैं तो उन चीज़ों का टैक्स कट होता है। और टैक्स कट होने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, तो उस फॉर्म में भी बहुत ध्यान रखें। 2 आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो हमेशा उस फॉर्म में भरने के लिए आपको एक और जैसे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं उसमें एक कम वाला होगा जहाँ पर कम टैक्स भरा जाता है। ऐसा ना कीजिएगा कभी गलती से ज़्यादा वाला भर दें। मैंने अपना फिल कर लिया है, बट मैं ट्राई करूँगी अगर आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ तो, कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, मैं वो चीज़ आपको बता दूँगी। तो उसे ध्यान में रखते हुए टैक्स की वीडियो आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगी और उसे ढंग से फिल करके आप अपना पूरा अकाउंट और ये सारी प्रोसेस अच्छे से कर लीजिएगा। तो गाइज़ यही थी और मैं चाहती हूँ आप अच्छे से उन्हें फिल करें। तो ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि आप स्विफ्ट कोड कहाँ से ले सकते हैं। स्विफ्ट कोड आपको बैंक से, गूगल से या कस्टमर केयर से कहीं से भी मिल जाएगा, बट ध्यान रखें स्विफ्ट कोड बैंक का डालना ज़रूरी होता है और कभी भी स्विफ्ट कोड गलत मत डाल दीजिएगा। तो हमेशा कंफर्म करके सही से स्विफ्ट कोड डालिएगा। तो ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।